जोहार दोस्तों। आज झारखंड में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए बैठक होनी थी। बैठक हुई भी, लेकिन नेता का चयन नहीं हो पाया। कल से झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और ऐसी उम्मीद थी कि आज शाम 7 बजे जो भाजपा विधायक दल की बैठक थी उसमें नेता का चयन हो जाएगा विधायक दल के, लेकिन नेता का चयन नहीं हो पाया। अब इसके पीछे क्या वजह रही, ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है। क्या नेताओं पर जीत हो गई? क्या एक से ज्यादा नेताओं के नाम आ गए? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि अब जो पार्टी के पर्यवेक्षक आए थे, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, इन लोगों ने अब तय किया है कि अब हर विधायक से, भाजपा के हर विधायक से बात की जाएगी, उनकी राय ली जाएगी और उसके बाद ही भाजपा के विधायक दल के नेता का चुनाव होगा और इसकी घोषणा पार्टी आला कमान करेगा। क्योंकि हर एक विधायक से बात करने के बाद पार्टी के जो पर्यवेक्षक हैं अश्विनी चौबे और जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, वे केंद्रीय नेतृत्व को विधायकों की भावना से अवगत कराएंगे और इसके बाद विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा होगी। आपको बता दें कि विधायक दल के नेता के लिए कई नाम चल रहे थे। इनमें रांची के विधायक सीपी सिंह का नाम था, खूंटी के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा का नाम था। दोनों पूर्व मंत्री रह चुके हैं। सीपी सिंह स्पीकर भी रहे हैं, नगर विकास मंत्री भी रहे हैं। नीलकंठ मुंडा भी कई सरकारों में, भाजपा की कई सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ नाम चल रहे थे। इनमें सबसे आगे नाम जो चल रहा था वो हाल के दिनों में, कल परसों से, जयप्रकाश भाई पटेल का चल रहा था, जिन्होंने दिल्ली में जाकर केंद्रीय नेताओं से बात की थी और उसके बाद ये चर्चाएं तेज हो गई थी कि जयप्रकाश भाई पटेल को विधायक दल का नेता बनाया जा सकता है। और इसके पीछे जो तर्क थे कि वे कुर्मी समुदाय से आते हैं, ओबीसी समुदाय के हैं और कुर्मी समुदाय का बड़ा व्यापक प्रभाव है झारखंड में। और इसके साथ ही उनके पीछे जो राजनीतिक विरासत है, उनके पिता टेकलाल महतो की, जो झारखंड के एक बड़े नेता थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टालवार्ट थे वो एक समय में, और इसलिए उनका नाम चल रहा था। उनके अलावा जो नाम चल रहे थे उनमें विरंची नारायण का नाम था, जिनका वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिन्होंने पार्टी के इस फैसले की घोषणा की है। इसके साथ ही अनंत ओझा का नाम था और भी एक आध नाम चल रहे थे, लेकिन फिलहाल इन नामों की घोषणा टल गई है। अब इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे सिर्फ अनुमान लगाए जा सकते हैं, क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा में तो किसी की राय नहीं ली गई थी, लेकिन विधायक दल के नेता की घोषणा में सारे विधायकों की राय ली जाने की बात हो रही है। इसका अर्थ ये निकाला जा सकता है कि कहीं ना कहीं विचारों में मतभेद है, नेताओं के नाम में मतभेद है, जिन्हें विधायक दल का नेता चुना जाना है। पार्टी को अगले साल लोकसभा चुनाव भी लड़ना है। लेकिन कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र के लिए पार्टी ने एजेंडा तय कर लिया है। पार्टी जिन दो प्रमुख मुद्दों पर हेमंत सोरेन सरकार को घेरेगी, उनमें सबसे पहला मुद्दा नियोजन का मुद्दा है। विरंची नारायण ने साफ साफ कहा कि झारखंड सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है। 3.5 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं, लेकिन सिर्फ 26,000 पदों के लिए घोषणा की है और उस पर भी नियोजन नीति की घोषणा नहीं की गई है। नियोजन नीति की घोषणा किए बिना हेमंत सोरेन सरकार ने ये रिक्तियां निकाल दी हैं। आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा सत्र में भी भाजपा ने 1932 के खतियान पर आधारित नियोजन नीति लाने को लेकर विधानसभा में बहुत बवाल काटा था, खूब हंगामा किया था और बीजेपी के विधायक टी शर्ट पहनकर आ गए थे जिसमें 1932 लागू करो लिखा हुआ था। इन सब बातों के अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भाजपा सरकार को घेरेगी। विरंची नारायण ने बहुत बड़ा आरोप लगाया आज मुख्यमंत्री के ऊपर। उन्होंने कहा कि ये जितने संगठित अपराध हो रहे हैं, जितनी हत्याएं हो रही हैं, उन सब के पीछे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हाथ है। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि इन सब के सरगना ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। तो इन सब बातों से साफ है कि कल से शुरू हो रहा विधानसभा सत्र काफी हंगामा खेज होगा, काफी बवाल होने की इसमें संभावना है। तो अब ये जो विधायक दल के नेता का मामला था, उसकी घोषणा फिलहाल टल गई है। अब एक एक विधायक की राय लेने के बाद केंद्रीय आला कमान बीजेपी का इसकी घोषणा करेगा। लेकिन इतना तय है कि कल से शुरू हो रहा विधानसभा का मानसून सत्र काफी हंगामा खेज होगा। तो ये वीडियो देखते हैं जिसमें विरंची नारायण विधायक दल के नेता के चयन के बारे में बात कर रहे हैं और साथ ही ये बता रहे हैं कि कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में बीजेपी किन प्रमुख मुद्दों को लेकर विधानसभा में विधायक उसके जाएंगे। और इसमें मुख्य रूप से
भारत सरकार के मंत्री आवाज गया यहाँ श्री अश्विनी चौबे जी का आना हुआ है। साथ में हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, बहुत मुंह में सड़ रहा है। साथ में हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री नगेंद्र जी और हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री धर्मवीर जी मौजूद। सारे विधायक मौजूद थे बैठक में लगभग। और बैठक कल से जो सत्र प्रारंभ हो रहा है, उस सत्र के संबंध में व्यापक रूप से चर्चा हुई। और चर्चा के क्रम में मुद्दे तो हेमंत सरकार ने हम लोगों को बहुत दिए हैं, टोकरी में भर भर कर मुद्दे दिए हैं, लेकिन दो विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। एक तो जो नियोजन नीति है, पार्टी का मानना है कि इस सरकार ने झारखंड के नौजवानों को ठगने के लिए 26,000 नियुक्तियों की घोषणा की है, जबकि यहाँ लाखों रिक्तियां हैं, उसके बाद भी सिर्फ 26,001 की घोषणा की है, और वो भी बिना कोई नियोजन नीति बनाए। तो हम विधायक दल की बैठक में सारे विधायकों ने एक मुश्त यह कहा है कि जो नियोजन नीति है थोड़ा ऊपर करो, पहले बनानी चाहिए सरकार को, और उसके बाद इस प्रकार ये नौजवानों को ठगने का काम कर रहे हैं। इसलिए एक तो ये विषय नियोजन का विषय है, और दूसरा विधि व्यवस्था का विषय है। पूरे झारखंड में विधि व्यवस्था चौपट है। ठीक है, मुख्यमंत्री संगठित अपराध करा रहे हैं। जो अपराध झारखंड में हो रहा है, जो हत्याएं हो रही हैं, अधिकांश हत्याएं जमीन की लूट को लेकर है, और हम सब जानते हैं कि जो हत्याएं हो रही हैं वो जमीन को लेकर है। और जितने भी तरह के अपराध हो रहे हैं, सबके सरगना झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। तो इन दो विषयों को लेकर हम लोग इस बार विधानसभा का जो सत्र है उसमें सरकार से जवाब चाहेंगे आज की बैठक में। और जो सवाल आपने किया कि विधायक दल के नेता का क्या हुआ, तो अभी उस पर बात चल रही है। ऊपर में हमारे जो पर्यवेक्षक हैं वो एक एक विधायक से बात कर रहे हैं, और बात करने के बाद उसकी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे, और फिर केंद्रीय नेतृत्व के यहाँ से जो भी नाम आएगा उसको आपको बता दिया। तो आपने वीडियो देख लिया, आपको पता भी चल गया कि विधायक दल के नेता पर कुछ न कुछ जिच है, कुछ न कुछ रहस्य है, कुछ न कुछ मतभेद है, जिसके कारण अब एक एक विधायक की राय ली जाएगी। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट भेजी जाएगी, और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ही झारखंड भाजपा के विधायक दल का नेता का नाम तय करेगा। और साथ ही बीजेपी इस मानसून सत्र में नियोजन और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरेगी। बने रहिए मेरे यानी आनंद कुमार के साथ, और ताज़ा अपडेट के लिए मैं आपके सामने आता रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।